हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ मार्केट ओपन होने से पहले आपके लिए लाता हूँ गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने कल वीडियो बनाया था, उसमें बताया था आपको कि मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से 1 आवर का यहाँ पे एक पीओआई था, उसको मार्केट ने उसको स्वीप किया। मैंने कहा यहाँ से गिर सकता है, बट मार्केट ने उसको स्वीप किया। लेकिन बट जो ये एक्सटर्नल 4 आवर पीओआई था, ये नहीं ब्रेक हुआ। जो फ्राइडे का डे था, उसकी हाई की लिक्विडिटी ली और फिर नीचे इस 4 आवर के एक्सटर्नल ओबी को रिस्पेक्ट देके नीचे आ रहा है। वो कहाँ तक आ रहा है, ये एक डेली का पीओआई था जो कल वीडियो में बताया था कि मार्केट यहाँ आए, या तो इस वॉल्यूम बैलेंस तक आ सकता है या लास्ट पीओआई तक, और यहाँ से फिर अपसाइड कहाँ तक जा सकता है। फर्स्ट लिक्विडिटी ये मार्क कर लेते हैं एक बारी। फर्स्ट लिक्विडिटी ये, फिर एक पीओआई आ गया डेली का ओबी, इसको भी मार्क कर लेते हैं। और एक यहाँ पे डेली का ब्रेक वे गैप, ये डेली का ब्रेक वे गैप। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, आज सुबह देखो, मैं सुबह से बताता हूँ आपको एंट्री कहाँ से बन रही थी या नहीं बन रही थी अपनी। चल जाओ, देखो मार्केट ने एक्सटर्नल पीओआई को रिस्पेक्ट दी, फिर 4 आवर में भी एफईजी बनाया, 1 आवर में भी डिस्प्लेसमेंट दिया, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बोस किया, सॉरी एमएसएस किया। मार्केट ने यहाँ पे एक कन्फर्मेशन दी एमएसएस के साथ में, बट मार्केट ने ये ना ओबी टेप किया ना एफईजी टेप किया। मार्केट जरा सी एफईजी को टेप ना करके पहले गिर गया, उससे पहले। फिर मार्केट वापस यहाँ पे एक ओबी एफईजी बना चुका है। तो अब कल मार्केट क्या कर सकता है, आज के हिसाब से मेरे मेरे कोई एंट्री नहीं थी, क्योंकि अगर ये ओबी पे एंटर हो, सॉरी टेप करता ओबी को, 1 आवर के ओबी को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं एक बारी। ये 1 आवर का ओबी है, अगर मार्केट इसको टेप करता तो फिर एक सेलिंग की अच्छी खासी एंट्री बनती 5 मिनट पे, हम सस देख के डबल कन्फर्मेशन के साथ में। बट मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं किया। और इसके साथ में अगर वीक को देखें तो जो प्रीवियस वीक है उसका हाई स्वीप किया मार्केट ने। सब, आज मंडे था, आज ओपन होते ही सबसे पहले हाई लिया प्रीवियस वीक का, और अब नीचे आ रहा है। तो अब कहाँ तक आ सकता है, डेली में देखते हैं क्या इस वॉल्यूम बैलेंस तक, या फिर ये यहीं से ही कोई पीओआई बना के यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देके यहीं से निकल जाएगा, या फिर ये लास्ट डेली के अंदर 4 आवर का पीओआई है, एफईजी और ओबी है, क्या ये यहाँ तक आएगा 4 आवर पे लास्ट तक। चांसेस है कि लास्ट तक आ जाए, क्योंकि इसने प्रीवियस वीक की हाई की लिक्विडिटी ली है। तो जब लिक्विडिटी लेता है तो चांसेस रहते हैं वो लास्ट पीओआई तक आए, इस साइड की लिक्विडिटी लेने, और फिर हो सकता है मार्केट ये लिक्विडिटी और फिर ये डेली का पीओआई और ये ब्रेक वे गैप यहाँ तक जा सकता है। तो अब एंट्री कैसे बनानी है कल, देखो आज यहाँ पे कोई पीओआई नहीं बन रहा, ये एक एफईजी डेली की और ये ओबी है। इसको 4 आवर में रिफाइन करते हैं। जैसे 4 आवर में रिफाइन करेंगे, यहाँ पे डेली का वॉल्यूम बैलेंस और यहाँ पे 4 आवर का ओबी और एफईजी। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, और मतलब किस हिसाब से अपनी एंट्री बन सकती है, कैसे ले सकते हैं एंट्री। देखो अगर मार्केट यहीं साइडवेज में क्लोजिंग देता है, एफईजी टेप करता है पहले 4 आवर की, यहाँ एक 15 मिनट में एमएसएस देखना है, लास्ट पीओआई टेप, सीधा टारगेट रखना आपको पहला वॉल्यूम बैलेंस। अगर बीच में रिजेक्शन आ रहा है बाइंग का तो आपको आपकी एंट्री कट करनी है, अगर नहीं आ रहा तो पहला टीपी है वॉल्यूम बैलेंस रख सकते हो, और दूसरा है एफईजी तक, 4 आवर की एफईजी तक। ये एक सेलिंग की एंट्री बन सकती है अगर कल मार्केट ऐसा करता है तो। और अगर मार्केट यहाँ से सीधा गिरता है और यहाँ पे एक 4 आवर का एफईजी बना देता है, और उस 4 आवर के एफईजी को टेप करके 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, एमएसएस के बाद में लास्ट पीओआई टेप, सीधा ये टीपी और फिर ये। और अगर मार्केट ये सीधा ही गिरे, ऐसा करे नहीं, सीधा आए पहला यहाँ से अगर 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट देता है, एमएसएस के साथ में देखना यहाँ से वॉल्यूम बैलेंस में 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट, इस साइड कोई पीओआई नहीं है रिजेक्शन के लिए, लास्ट पीओआई टेप 1 आवर का। यहाँ पे फिर आपको कन्फर्मेशन के लिए 15 मिनट देखनी है, एमएसएस 15 मिनट में, लास्ट पीओआई टेप, सीधा टीपी, पहला टीपी ये, और दूसरा ये लिक्विडिटी रख सकते हो। तो अगर ऐसा करता है तो सीधी वो लिक्विडिटी रख सकते हो, एक सिनेरियो ये हो जाएगा। और दूसरा, अगर मार्केट यहाँ से आता है, यहाँ से कोई रिजेक्शन नहीं दिखाता, यहाँ पे आता है मार्केट ऐसे जाता है अपसाइड, नीचे से रिजेक्शन लेके, यहाँ पे 4 आवर का डिस्प्लेसमेंट देखना है,
बट मार्केट ऐसे कर सकता है, नीचे आए 4 आवर की कैंडल, क्लोजिंग कहाँ दे दे, इस वॉल्यूम बैलेंस के अपसाइड, और नीचे रह जाए वीक, बॉडी रह जाए अपसाइड, क्लोजिंग दे दे, तो ये वॉल्यूम बैलेंस को भी रिस्पेक्ट दे रहा है और नीचे ओबी और एफईजी को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट। आप देखो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एक 1 आवर के डिस्प्लेसमेंट में भी ले सकते हो, जिसमें एमएसएस हो जाए, 1 आवर का यहाँ पे पीओआई बने, लास्ट 1 आवर का पीओआई टेप, 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट, लास्ट पीओआई टेप। पहला टारगेट ये, आप फिर ये टारगेट मत रखो, फिर सीधा ये टारगेट रखो। ये 2 सिनेरियो है जो मार्केट कल कर सकता है। तो अभी देखते हैं कल मार्केट सेलिंग की भी ट्रेड देता है या फिर बाइंग की ट्रेड देता है, सीधा गिरता है या फिर अपसाइड जाता है। अगर वीकली को एक बार देखें तो जैसे वीक ने हाई लिया है तो चांसेस है वीक लो तक आए, जो करंट का वीक है प्रीवियस वीक का हाई लिया है तो वो लो तक आने के चांसेस रहते हैं उसके। तो उस हिसाब से ये जाए, यहाँ से आए, यहाँ पे इस पीओआई को टेप करें, वीक के हिसाब से ये लिक्विडिटी पेंडिंग है और यहाँ पे एक पीओआई मिल जाएगा रिजेक्शन के लिए, फिर ये अपसाइड। फिर अगर नीचे यहाँ से ये बाइंग देता है, मान के चलो यहाँ से ये बाइंग देता है, लास्ट पीओआई से यहाँ से बाइंग आती है इस लिक्विडिटी तक, यहाँ से रिजेक्शन लेता है बट नीचे डेली के पीओआई बन चुके हैं, तो फिर क्या कर सकता है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस पहले ये लिक्विडिटी और फिर ये यहाँ पे पीओआई पड़ा है, ऐसा कर सकता है। बट अभी जो करंट का वीक चल रहा है उसके हिसाब से मेरे टोटली अपसाइड के बाइस है। कल के बाइस मेरे बस सेलिंग के इतने ही है कि ये पीओआई टेप करे और यहाँ से रिजेक्शन दिखाए, फिर मेरे बाइस वापस बाई साइड के हो जाएंगे, कहाँ तक, इस लिक्विडिटी और इस पीओआई तक, यहाँ तक मेरे बाइस अपसाइड के हैं। देखते हैं कल एंट्री मिलती है नहीं मिलती, बेहतर होने पे ध्यान दो, मिलते हैं जल्दी।